सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम आनंद है। ये कतरास झारखंड से कुंडली आई है मेरे पास। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। मिथुन लग्न की ये कुंडली है और चंद्रमा दशम स्थान में बैठे हैं। गुरु मंगल का योग यहाँ पे पंचम भाव को बल देगा, जिससे व्यक्ति को, और दशम स्थान के चंद्रमा यहाँ सबसे अच्छी बात होगी कि व्यक्ति के खुद के व्यवसाय के लिए बड़े लाभकारी होंगे। आइए इस कुंडली के विश्लेषण में मैं आपको इनकी कुंडली के दशमांश, लग्न और नवांश से आपका परिचय कराता हूँ। आप जब देखें तो दशमांश कुंडली में तुला लग्न की कुंडली का बनना और लग्नेश का सुख भाव में जाकर के दशम स्थान को देखना, ये एक अच्छे जो है वो दशमांश के कुंडली का निर्माण है। सूर्य का भाग्य भाव में बैठ जाना मिथुन राशि में और मंगल से दृष्ट होना। मंगल कौन? व्यापार भाव का अधिपति। इस कुंडली में सूर्य कौन है? लाभ के अधिपति। तो लाभ और व्यापार का संयोग, ये अच्छी बात है। और व्यक्ति कभी भी अपने कर्म क्षेत्र से संतुष्ट ही रहेगा, नुकसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी चंद्रमा और मंगल का योग बना है। यहाँ पे भी चंद्रमा बैठे हैं और यहाँ के अधिपति चंद्रमा ही होते हैं। शनि के साथ बैठे हैं जो कि चतुर्थ भाव के अधिपति हैं। तो दो केंद्रों के अधिपति का प्रतियोगिता के साथ थोड़ी बहुत, मतलब उसको जो है वो थोड़ी बहुत प्रतियोगिता झेलनी पड़ेगी। ये एक सामान्य सी बात है। यहाँ सबसे अच्छी बात गुरु और मंगल का एक साथ बैठना, मेष राशि का, और चंद्रमा का स्वग्रही होना, ये अच्छी बात, मतलब अच्छी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। शनि अस्त हैं जो इनकी कुंडली के भाग्येश है। अब मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। इनकी कुंडली मिथुन लग्न की, भाग्य के अधिपति अस और अष्टम के अधिपति होकर के शनि अस्त हैं। इसका अर्थ व्यक्ति किसी भी बात पे बहुत ज़्यादा विचार करने लगता है, या तो जिस पे मुद्दा बनाना चाहिए उसको मुद्दा नहीं बनाता, बेवजह की चीज़ों पे अपना दिमाग और वक्त दोनों बर्बाद करता है और भाग्य का लाभ इसको कम मिलता है। इसके कारण आपको हमेशा ही बजरंगबली की उपासना करनी चाहिए। आपका भाग्य आपके साथ खड़ा नहीं है, जाओ बोल दिया, आपका भाग्य आपके साथ खड़ा नहीं है, आपका कर्म ही सिर्फ आपको आगे बढ़ाता है। इस कुंडली की सबसे बड़ी समस्या यही है। और एक बात बताऊं तो दरअसल भाग्य भाव के ऊपर शुक्र की दृष्टि है पंचम भाव के। अगर ये नहीं देखे होते तो आपको जो मिला है वो भी नहीं मिला होता, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति शुक्र खुद ही जो है वो मेहनत करते हुए देखे जा रहे हैं और उस पे गुरु की दृष्टि है। इस वजह से व्यक्ति के पुत्र का लाभ, व्यक्ति के पुत्र संतति को बहुत अच्छे क्षेत्र में लाभान्वित होते देखा जाता है। और जन्म कुंडली में गुरु और मंगल का प्रभाव पंचम भाव पे ये बहुत ज़्यादा श्रेष्ठतम स्थिति का निर्माण करेगी, क्योंकि मिथुन लग्न की कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति होकर के गुरु मारक हो जाते हैं, पर दशम भाव के अधिपति होकर के लाभ में बैठे और व्यक्ति को खुद का कारोबार कराते हुए देखे जाएंगे। तो ये इस कुंडली में 2-3 अच्छी बातें और 2-3 बुरी बात में से एक तो भाग्य का लाभ आपका बिल्कुल खराब है, बिल्कुल, जिसको मैं बिल्कुल भी मतलब सिरे से नकार दूंगा कि इस कुंडली का भाग्य खराब है। व्यक्ति को जो भी भाग्य के सहारे ही व्यक्ति का बल बढ़े, कर्म के सहारे ही व्यक्ति का बल बढ़ता है। दोनों के संयोग से व्यक्ति जो है वो जीवन में निश्चिंतता का एहसास कर पाता है। अगर भाग्य का डर रहा तो व्यक्ति को हमेशा सशंकित करता रहेगा, हमेशा उसके काम पे आक्षेप और ये इस तरीके के जो है वो कमजोरीपन का एहसास उसको दिलाते रहेंगे। अगर भाग्य का साथ रहा तो व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है, निडर हो जाता है और उसको पता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ और मुझे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे भाग्य के कमज़ोर होने का ही प्रभाव होगा कि व्यक्ति सशंकित, डर से, आलोचनाओं से, मैनेजमेंट से और बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपके पिता का सुख, खुद पिता का लाभ ना दे पाना, खुद पिता जब बने तो भी जो है वो कई बार कन्फ्यूजन से युक्त होकर के स्टेटमेंट देता रहे, ये स्थितियाँ बनती हैं। तो यहाँ पे आपको बजरंगबली की पूजा खूब करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान अष्टक वगैरह हो जाए, और अगर हो सके तो कम से कम चोला चढ़ाने का काम भी अवश्य कर देना चाहिए। धूप दीप अवश्य ही दिखाते रहना चाहिए। बजरंगबली के नाम पे जो है वो विधिवत पूजा, सुंदरकांड का पाठ वगैरह अवश्य करते रहना चाहिए। मंदिर का दर्शन अवश्य करते रहना चाहिए। आपकी कुंडली का जो पंचांग बना है उसमें चंद्रमा तो जो होंगे वो शुभग्रही होंगे, क्योंकि कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के हैं, तो ये धन आपको देते रहेंगे। धन की समस्या इस कुंडली में नहीं है, क्योंकि यहाँ भी धन भाव के अधिपति प्राइवेट सेक्टर से या मेहनत करके ही देते देखे जा रहे हैं। यहाँ पे भी धन भाव के अधिपति धन भाव में बैठे हैं, शनि अस्त हैं। इस वजह से भाग्य कमजोर और भाग्य का लाभ कमजोर। डीप थॉट एनालिसिस जो है वो व्यक्ति का, जहाँ पे जब क्रोध करना हो वहाँ शांत हो जाए, जहाँ शांत रहना हो वहाँ क्रोध कर जाए। यह नक्षत्र का प्रभाव है। उत्तरा भाद्रपद आषाढ़ माह में जन्मे हैं। श्रावण और आषाढ़ का प्रवाह व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में एक जैसी स्थिति को बना करके रखे, सुख और दुख में हमेशा एक जैसा, पर यहाँ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हैं। शनि दुखी बना देते हैं, दुखी आत्मा आपको। अंतिम समय तक व्यक्ति जो होता है वो कभी भी शांत नहीं रह पाता। तो इस चीज़ की तरफ अपना ध्यान ज़्यादा आकृष्ट करने की आवश्यकता है। क्या बेवजह की चीज़ों पे अपना दिमाग ना लगाइए। इस कुंडली को सबसे ज़्यादा आवश्यकता आपके फुल कंसंट्रेशन की है। और यहाँ पे शुकर्मा योग, गरकरण, ब्राह्मण वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण
व्यक्ति जो है वो राजसिक है और दैवीय प्रभावों का प्रभाव होते हुए भी कई बार वो उसको मजबूती से समझ नहीं पाता है। लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में बुध यहाँ द्वितीय भाव में, चंद्रमा दशम स्थान में, ये अच्छी स्थिति रही। तो यहाँ पे आपकी कुंडली में जो चंद्रमा बैठे ये कह रहे हैं कि मुझे खुद का व्यापार करना है, खुद का कारोबार जब तक आप नहीं करें तब तक आपको सफलता ना मिले। और वो चंद्रमा शनि के नक्षत्र में, जो शनि भाग्येश और अष्टम में सो करके अष्टम का दोष लगाएंगे और अस्त हो जाएंगे, तो ये गड़बड़ी होती है। भाग्य का साथ आपके प्रत्येक काम में नहीं मिल रहा, इस वजह से मैं इस कुंडली को इतनी बात कहूंगा कि व्यक्ति को हमेशा ही सबसे ज्यादा मंदिर का दर्शन, अपने कुल देवता की पूजा, गुरुजनों का आशीर्वाद, ब्राह्मणों का सत्कार और निश्चित रूप से आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। क्योंकि ये कुंडली में अगर पंचम भाव मेहनत कर रहा है, राहु यहां नीच के बैठे हैं और जन्म कुंडली में ये दोनों भाव कमजोर हो रहे हैं, दशम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल के साथ बैठे हैं जो कि प्रतियोगिता भाव के अधिपति होकर के, छठवें भाव के अधिपति होकर के एकादशवें में दारिद्र दोष लगा रहे हैं, आपका सारा काम बिगड़ता है। और यहाँ पे मंगल और गुरु का प्रभाव अगर यहाँ के लिए है तो ठीक है, और यहाँ गुरु का प्रभाव शुक्र को दिखा रहा है, गुरु ने शुक्र को देखा है, तो अनुभव व्यक्ति के पास है, पर व्यक्ति का चक्का जाम रहे। अब होता क्या है, दरअसल कुंडली वही है जो आपने किया है, कुंडली वो नहीं है जो आप अपने हिसाब से उसको चला लें। वो आप कुंडली में आपके जन्म के समय पे बैठे ग्रह यही दिखाते हैं कि तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा। और अगर उसको ठीक करना चाहते हैं तो उसको, जैसे आपने 1000 रुपया अगर कहीं बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया, उसमें से 100 रुपया निकाल लिए, तो जो 100 रुपया है वही आपका प्रारब्ध है, वो आप भोग रहे हो। इसका मतलब है कि आपने फिक्स डिपॉजिट पिछले जन्म में कम किया था, तभी तो पंचमेश जो है वो युक्त है, भावनाएं आहत नहीं करते, इमोशनल हैं, अटैच जल्दी हो जाते हैं। और कई बार व्यक्ति किसी से भी दुखी ही होता है, वो किसी से भी उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा संभव होता है। तो मेरे हिसाब से इस कुंडली में सूर्य और बुध धनाढ़ योग बनाएंगे और यहाँ मंगल दारिद्र दोष बना देंगे। लग्नेश धन भाव में ये स्थिति धनाधिपति योग बनाएगी। पराक्रम भाव के धन भाव के अधिपति जो है वो दशम में, तो प्राइवेट सेक्टर से काम करवाएंगे, अपना खुद का काम करवाएंगे। पराक्रम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में आपसे यहाँ भी जब तक व्यक्ति को जीवन में रहना होता है तब तक काम करना पड़ता है, निश्चिंतता का भाव थोड़ा कम सा होता है। चतुर्थ भाव के अधिपति जन्म कुंडली में धन में, इस वजह से माता से, लोगों से, कुटुंबजनों से होने के बावजूद भी कई बार उनसे पिछड़ा हुआ सा महसूस करता है। पंचम भाव के अधिपति यहाँ मेहनत कर रहे हैं, गुरु मंगल का प्रभाव नहीं होता तो जो मिला है वो भी नहीं मिलता। छठवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल, एकादशवें भाव में दारिद्र दोष। हालांकि शुभक प्रभाव ये रहेगा कि वो आपसे आपकी बुद्धिमत्ता नहीं छीनेंगे, वो आपकी बुद्धिमत्ता आपके पास हमेशा बरकरार रहेगी। यही आपका सबसे बड़ा बल है। आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका अलग है, इसको बदलने की आवश्यकता भी हो सकती है और कई बार उसको ना भी बदलिए, मतलब उनमें बैलेंस क्रिएट करना ही होगा। चीज़ों को मैनेज करने में ये कुंडली पीछे जा रही है। सवाल दिमाग में बनते हैं और उत्तर भी होता है, पर फिर भी व्यक्ति जो है वो घबरा करके अपनी चीज़ें गड़बड़ करता है। मतलब इस कुंडली में शनि का प्रभाव, इस कुंडली में मंगल का प्रभाव, दोनों चीजें। अब जरा विचार करिए, मंगल की दृष्टि शनि को और शनि की दृष्टि मंगल को, अगर ये कुंडली खराब हो और अगर ये कुंडली आपको दिक्कत में लेके जाती होगी तो इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार ये बात कही है कि व्यक्ति परेशान होता है जब उनकी कुंडली में शनि और मंगल का संयोग हो जाता है। और खास करके इस कुंडली में मंगल तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। शनि भी अष्टम भाव के अधिपति, अष्टम भाव के अधिपति और छठवें भाव के अधिपति ने परस्पर एक दूसरे को देख करके महान जो है वो एक उद्वेगी कुंडली का निर्माण कर रहे हैं। ये ठीक नहीं था। अष्टम के बाद नवम, धन भाव में बैठना, धन योग लगे, और यहाँ पे खुद का कारोबार। एकादशवें भाव में गुरु मंगल, कन्विंसिंग कैपेसिटी, बात करने की क्षमता, मार्केटिंग बहुत अच्छी है, पर कई बार हाथ में आया हुआ जो प्रभाव है, जो सम्मान है, वो गायब हुआ सा नजर आता है। तो ये रही सही जो कुंडली है वो अपने पुत्र के ऊपर ही निर्भर करेगी, क्योंकि पंचम भाव को कम से कम गुरु और मंगल की दृष्टि प्राप्त हो रही है। यहाँ पे भी पंचम भाव के अधिपति स्वग्रही हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं जो भाग्य के अधिपति हैं। इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति खुद पे भले कुछ ना करे पर उसका पुत्र अवश्य ही बहुत अच्छा और बेहतर कर लेगा। ये बात आपकी कुंडली में चंद्रमा
और मंगल सूर्य ये ठीक बैठे हैं। इस कुंडली में शनि सबसे ज़्यादा खराब, इस वजह से भाग्य खराब। और भाग्य को बल देने के लिए एकादशी का व्रत आरंभ करिए, चतुर्थी का व्रत आरंभ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन 3 बार अवश्य करिए। पीपल के वृक्ष को निश्चित रूप से परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए शनिवार को। मैं इतनी ही बात कर सकता हूँ। ये कुंडली मुझसे बहुत ज़्यादा खींच नहीं रही है, मुझे ले नहीं रही है। क्यों नहीं ले रही है? भाग्य कमजोर। क्योंकि जन्म कुंडली में यहाँ पे भी जो स्थिति बन रही है वो देखिए, यहाँ पे कर्म क्षेत्र, कर्म कुंडली में सूर्य त्रिकोण में नहीं है, त्रिकोण में बैठे हैं और वहाँ पे उस भाव का अधिपति भाग्य भंग योग लगाया। यहाँ पे जो है वो जन्म कुंडली में शनि कैसे बैठे हैं? कमजोर है ना। तो यहाँ पे जो स्थिति बन रही है वो व्यक्ति को साहस रखने का इंतजाम करवा रही है कि आप साहस रखिए, बल रखिए, बुद्धि रखना ही होगा, अपना बल बढ़ा करके रखिए। अपने आप को किस तरीके से मैनेज करना है, इस पे फोकस ज़्यादा करने की आवश्यकता है। इस कुंडली के लिए 1 अंक अच्छा रहे, इस कुंडली के लिए उत्तर दिशा अच्छी रहे, इस कुंडली के लिए दिन बुधवार का और शुक्रवार का अच्छा रहे, इस कुंडली के लिए दिशा अगर धन कमाने की हो तो उत्तर पूर्व बहुत अच्छी रहे, या उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में पूर्व दिशा भी बहुत अच्छी रहे। इस कुंडली में नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद को छोड़ करके भरणी, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, अनुराधा, हस्त, श्रवण और शतभिघा, ये कुछ नक्षत्र आपके लिए अच्छे रहेंगे। नवांश कुंडली में लग्न के अधिपति का ये ठीक है, पर ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, और यहाँ ये ठीक नहीं है। यहाँ ये मेहनत ही खाली करवाते रहें पर आउटपुट यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है। इस वजह से इस कुंडली को आवश्यकता है भक्ति की, इस कुंडली को आवश्यकता है दान की, इस कुंडली को आवश्यकता है मैनेज करने की, इस कुंडली को आवश्यकता है बुद्धि को विषम ना होने देने की। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने एक और भी बहुत बढ़िया कुंडली लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।